गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 7, लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। सिविक्स का पार्ट 7 नागरिकता का। हम ही हल करेंगे अपनी समस्याएं। अब नीचे जैसे आपको चित्र दिख रहे हैं तो उसमें व्हाट प्रॉब्लम कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स, यानी नीचे जो पिक्चर दी गई है उसमें से आप कौन कौन सी समस्या आपको दिखाई दे रही है। जैसे पहला लिखा है माई एरिया गेट्स वाटर ओनली थ्राइस अ वीक, यानी मेरे परिसर में सप्ताह में केवल 3 बार पानी आता है। सेकेंड, द गार्बेज हैज पाइल्ड अप, आई हैव टू वॉक टू स्कूल विद माई नोज कवर्ड। कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं और नाक बंद करके विद्यालय जाना पड़ता है। आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज़ नो बाइसिकल ट्रैक। ऐसा लगता है कि विद्यालय साइकिल से जाना चाहिए परंतु साइकिल के लिए अलग से रास्ता कहाँ है। माई फादर हैज़ टू विजिट द तालुका प्लेस एवरी डे फॉर सम डिस्प्यूट ओवर द लैंड। मेरे पिताजी को बार बार तहसील जाना पड़ता है, वहाँ जमीन का विवाद चल रहा है। इश्यूज इन सिविक्स लाइफ, वी एनकाउंटर मैनी प्रॉब्लम्स इन अ सिविक्स लाइफ, यानी हमारे सामूहिक जीवन में विभिन्न समस्याएं होती है ना। दीज प्रॉब्लम्स कॉज अस इनकन्वीनियंस, और इन समस्याओं के कारण क्या होता है, हमें असुविधा होती है। समटाइम्स आवर लाइफ इज थ्रोन इनटू डिसऑर्डर, हमारा जो सामूहिक जीवन है अस्त व्यस्त हो जाता है इन समस्याओं के कारण। इफ़ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, अगर हम समस्याओं की ओर ध्यान न देने पर वे अधिक विकट हो जाती है। दे बिकम मोर वर्स, सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम, इसलिए हमें समय समय पर समस्याओं का निवारण करना चाहिए। द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल इन सिटीज एंड विलेजेस कैन बी कॉल्ड प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ, यानी हमारे गांव अथवा शहर के लोगों के सामने जो कठिनाइयाँ आती है अथवा जो समस्याएं भय पैदा करती है उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। सार्वजनिक समस्याएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज, उन्हें सार्वजनिक समस्याएं कहते हैं। और परिसर की समस्याएं पहचानना भी एक महत्वपूर्ण बात है। वन पर्सन अलोन कैनॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, अकेला व्यक्ति सॉल्व कर सकता है क्या सार्वजनिक समस्याएं? नहीं सॉल्व कर सकता। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट एंड कोऑपरेशन, उसे कैसे हल कर सकते हैं हम समस्याओं को? वे सबके प्रयत्नों और सबके सहयोग से हल की जा सकती है। सॉल्विंग डिस्प्यूट्स मतलब विवाद का निवारण। डिस्प्यूट अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन अवर टाउन एंड विलेजेस कैन ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम, मतलब हमारे गांव अथवा शहर में भिन्न भिन्न कारणों से होने वाले विवाद भी समस्या बन सकते हैं। द वेल बीइंग ऑफ विलेज इज अफेक्टेड बाय कांस्टेंट डिस्प्यूट्स, लगातार होने वाले विवादों के कारण गांव का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी एंड ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज, लोगों में एकता नहीं रहती है और गांव की प्रगति में बाधाएं पैदा होती है डिस्प्यूट्स के कारण। इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस, जब विवाद का स्वरूप गंभीर नहीं होता, दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टीज इन्वॉल्व, यानी तो परस्पर बातचीत करके उसे हल किया जा सकता है। However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to the appropriate bodies or the courts. यदि इस मार्ग से विवाद का हल नहीं निकलता तो विवाद निवारण के लिए बनाई गई संस्थाओं और न्यायालय की सहायता लेनी पड़ती है। यानी अगर हमारे डिस्प्यूट्स नहीं सॉल्व होते हैं तो हमें कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? समस्या निवारण, क्या तुम समस्या निवारण के इन प्रयत्नों के विषय में जानते हो? जैसे हिवरे बाजार, इन द विलेज ऑफ हिवरे बाजार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अहमदनगर जिले में
हिवरे बाजार नामक छोटे गांव में पानी की बड़ी समस्या थी, है ना। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में वाटर शॉर्टेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स। उस गांव के लोगों के सहभाग तथा सहयोग से ये समस्या हल की गई। द प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व, और जानवरों के चारे की भी समस्या हल की गई। नाउ हिवरे बाजार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग, और आज हिवरे बाजार गांव का परिसर हरियाली से समृद्ध है। मैनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज, कई गांव में पानी की कमी होती है। फाइंड द रीज़न फॉर दिस एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, यानी इसके कारण खोजकर हम उसके सुझाव निकाल सकते हैं। क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान, यानी श्रमदान से गांव की सफाई। द पीपल ऑफ खुदावाड़ी विलेज इन ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट क्लीन द विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, यानी ओस्मानाबाद जिले के खुदावाड़ी गांव के लोगों ने श्रमदान से गांव की सफाई की, और गांव के लोगों ने ये निश्चय किया कि गांव की स्वच्छता सभी लोग मिलकर करेंगे, यानी they decided that everyone should help in cleaning the village. First, the waste water was dealt with, यानी सबसे पहले इस काम के लिए उन्होंने सबसे पहले धोवन जल का नियोजन किया। The garbage was used to make manure using vermiculture, यानी घूरे के कूड़े करकट का उपयोग करके केचुओं की खाद बनाई गई। फिर द गार्बेज वॉज यूज टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मिकल्चर एंड अ टॉयलेट वॉज बिल्ट इन ईच हाउस, और प्रत्येक घर के लिए शौचालय का निर्माण भी किया गया। संत गाड़गे बाबा यूज्ड कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के माध्यम से गांव के लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया। He told the people that we cannot make progress without cleanliness. संत गाड़गे बाबा लोगों से कहते थे कि स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वावलंबन के बिना हमारी उन्नति नहीं हो सकती। He showed people how to clean the village through his own action. वे लोगों को प्रत्यक्ष रीति द्वारा दिखाते थे कि स्वच्छता कैसे करनी चाहिए। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीत। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने भी ग्राम गीत के माध्यम से स्वच्छता का महत्व बताया है, जो इस प्रकार है। अब न्यूज़पेपर, जैसे हिंदी में हम बोलेंगे मिलकर करे ग्राम की सफाई। नाली मोरी ठौर ठौर जैसे भी हो सबकी सफाई, चारों ओर डगर डगर। न्यूज़पेपर कैरी सेवरल आर्टिकल्स अबाउट श्रमदान, और हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि श्रमदान के अनेक समाचार छपते हैं। कलेक्ट दिस आर्टिकल्स, डिस्कस द थिंग्स दैट कैन बी अचीव थ्रू इट। और ये आर्टिकल को क्या करो, समाचार पत्रों में से जो मिलते हैं उस श्रमदान से क्या साध्य किया जा सकता है उनकी चर्चा करो। कैन यू टेल, डू यू थिंक that there should be a group of peacekeepers in a school? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि विद्यालय में शांति दूतों का दल होना चाहिए? सेकेंड, what criteria will you use to select these peacekeepers? इन दल के विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिए तुम कौन से निकष निश्चित करोगे? Which rules will you include in rule book for these peacekeepers? शांति दूतों के लिए नियमावली बनाते समय उसमें कौन से नियम समाविष्ट करोगे? What method should peacekeepers use to solve your dispute? तुम्हारे आपसी विवादों को मिटाने के लिए शांति दूत कौन से मार्गों का अवलंबन करते हैं? How did you understand that dispute can be solved peacefully? ये बात तुम्हारी समझ में कैसे आई कि शांति के मार्ग से समस्याएं हल होती हैं? For a society to be peaceful, the basic need of all its section need to be met.
शांति स्थापना के लिए समाज के सभी घटकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी, और प्रत्येक को आवश्यक सुरक्षा मिलनी चाहिए। द एक्सप्लॉयटेशन इन द सोसाइटी मस्ट स्टॉप, समाज में होने वाले शोषण रुकना चाहिए, है ना। इनइक्वालिटी मस्ट डिक्रीज, विषमता कम होनी चाहिए, इनइक्वालिटी डिक्रीज होनी चाहिए। एवरीवन मस्ट हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में प्रत्येक को सहभागी होने का अवसर मिलना चाहिए, है ना। प्रत्येक को सहभागी होने का क्या मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। बाय लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड बाय यूजिंग पीसफुल मेथड वी कैन क्रिएट अ पीसफुल एनवायरनमेंट इन अ फैमिली, स्कूल एंड कम्युनिटी। शांति का महत्व समझाकर और प्रत्यक्ष रूप से शांति मार्ग का उपयोग करके हम अपने परिवार, विद्यालय और सार्वजनिक जीवन में शांति का पूरक वातावरण तैयार कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, यानी आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए, आपको हमेशा क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला है, इफ देयर इज पीस इन द फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, एवरीवन विल बेनिफिट, यानी परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति होगी तभी उसका लाभ सभी को मिलता है। पीस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू प्रोग्रेस, और शांति बनी रहने से प्रगति में सहायता मिलती है। इट क्रिएट्स स्कोप फॉर एडवांस इन वेरियस फील्ड्स लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री, एजुकेशन, आर्ट, लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्यापार, उद्योग, शिक्षा, कला, साहित्य, मनोरंजन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शोध आदि क्षेत्रों में विकास करने के अवसर मिलते हैं। In this way, peace become a social value rather than a personal need. इस दृष्टि से शांति हमारी व्यक्तिगत आवश्यकता न रहकर एक सामाजिक मूल्य बन जाती है। What we have learned, यानी हमने क्या देखा। Everyone has a responsibility to solve problems in civic life, यानी सभी को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है समस्या हल करने के लिए। सामूहिक जीवन की समस्या हल करने का उत्तरदायित्व हम सब पर है। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ एवरीवन कोऑपरेट्स, सबका सहयोग होने पर समस्याओं का निवारण सहजता से होता है, सरलता से होता है। अगर सबका कोऑपरेशन रहे तो, मिलजुल कर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आसानी से हो सकता है। डायलॉग एंड डिस्कशन कैन हेल्प सॉल्व डिस्प्यूट, और संवाद और चर्चा विवाद का निवारण कर सकती है। इफ देयर इज अ पीस इन फैमिली, डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व पीसफुली, शांति के मार्ग से समस्याएं हल की जा सकती है। इफ देयर इज पीस इन फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी, एवरीवन बेनिफिट्स, यानी यदि परिवार, विद्यालय तथा समाज में शांति हो तो उसका लाभ सबको मिलता है। पीस इज अ सोशल वैल्यू, यानी शांति एक सामाजिक मूल्य है। धन्यवाद।